मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। अगर मैं तुम्हारे लिए बदनसीब हूं तो ये मेरा नसीब है। ठीक है, ये 10 लाख का सोना तो मैं भूल जाऊंगा राज से। 9 नंबर। कौन सा नंबर? 9। हाँ, देखने में 9। अपन तुमको सिर्फ 2 वन बुलेट मारा कि नहीं? जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था। उसके बाद डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। आवाज के शहंशाह और डायलॉग्स के बादशाह अमिताभ जी का करियर इनसे भरा पड़ा है। उनके फिल्मों के डायलॉग्स के बारे में क्या कहें, ये तो लोगों के दिलों में दिमाग में छप चुका है। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन जी के गाए हुए बेहतरीन नगमे जो उनकी आवाज में आज भी गूंजते हैं। अमिताभ बच्चन, ये नाम सुनकर हमारे सामने एक पर्सनैलिटी आ जाती है और उनके अनगिनत फिल्मों में दर्शाए गए अलग अलग कैरेक्टर्स की और उनकी भारी भरकम आवाज। नाम है शहंशाह। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप मजे में होंगे क्योंकि आप ये चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन जी का करियर लेट 1960s में शुरू हुआ था और उनके बारे में हम ये जानते हैं कि उनकी फिल्में रेशमा और शेरा, सात हिंदुस्तानी, ये उनके शुरुआती दौर की फिल्में थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 1969 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था भुवन शोम। मृणाल सेन ने डायरेक्ट की हुई फिल्म, जिसमें अमिताभ जी ने वॉइस ओवर दिया था, नरेशन किया था फिल्म के एक सूत्रधार के रूप में। अब इसकी वजह क्या है आप बखूबी जानते हैं, उनकी आवाज। नाम है शहंशाह। ये आवाज एक ऐसी जादुई आवाज है जो किसी के कान में एक बार पड़ जाए तो जिंदगी भर नहीं भूल सकता। और हमने तो उनकी आवाज बचपन से लेके अब तक सुन रहे हैं। ये तो आपकी मर्जी है कि आप उन्हें भला कहें या बुरा, लेकिन भुवन सोम आदमी हैं ही ऐसे। तो नरेशन की अगर बात करें तो भुवन शोम के बाद में उन्होंने 1977 की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी, जो सत्यजीत रे ने डायरेक्ट की थी, उसमें भी दी थी। तभी शतरंज जैसे पुराने और अजीम खेल को अपना मैदान बना रखा है। उसके बाद लगान 2001 में जो रिलीज हुई, उसमें भी दी थी। सन 1893 चंपानेर। उसके बाद 2005 में परिणीता और 2008 में 14 अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, मुगलों का एक अकेला ऐसा बादशाह। रावण और कृष्ण में भी इनकी आवाज का जादू हमने सुना है। किसी गाने में उनकी आवाज अगर सुनाई दी है तो सबसे पहले सुनाई दी थी माय नेम इज एंथनी गोन्साल्वेस, 1977 की फिल्म, जिसका म्यूजिक था लक्ष्मीकांत प्यारलाल जी का, बोल थे आनंद बख्शी साहब के। ये गाना किशोर कुमार जी का था, जिनके साथ में अमिताभ बच्चन जी ने कुछ डायलॉग्स दिए थे। तो दोस्तों, सबसे पहला गाना जो अमिताभ बच्चन जी ने गाया वो था मिस्टर नटवर लाल, 1979 की फिल्म, जिसका म्यूजिक था राजेश रोशन जी का, बोल थे आनंद बख्शी साहब के, और वो गाना है मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनाओ। ये गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ और आज भी लोग इसे गुनगुनाते हैं। इस गाने की खासियत ये है कि इसमें छोटा सा पोर्शन हनुमान चालीसा का भी है। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। उसके बाद 1981 में फिल्म आई थी नसीब, जिसका गाना था चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ। ये गाना उन्होंने गाया मोहम्मद रफी जी के साथ में, और साथ में कुछ आवाजें ऋषि कपूर साहब की भी है, जिसका म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारलाल ने। आनंद बख्शी के बोल और दो भाइयों के ऊपर बना हुआ ये एक जबरदस्त गीत, जिसमें सिचुएशनल कॉमेडी ऐसी की है बच्चन साहब ने कि जिसका कोई जवाब नहीं। जाने मन है जाने जिगर है। उसी साल 1981 में लावारिस फिल्म आई थी, जिसमें एक गाना इतना फेमस हो गया था कि आज भी लोग उसे गुनगुनाते हैं। कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक और ट्रेडिशनल बोल रहे हैं इस गाने के, और वो गाना है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ये गाना बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप देखेंगे तो इसमें अमिताभ बच्चन जी ने पहली बार इतने सारे औरतों के अवतार लिए हैं। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में।
उनकी आवाज का जादू तब भी नहीं ठहरा क्योंकि 1981 में और एक फिल्म आई सिलसिला, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, लेकिन 3 गाने थे जो अमिताभ बच्चन जी ने गाए हैं। म्यूजिक रहा है शिव हरि का, यश चोपड़ा साहब की फिल्म सिलसिला। और गाने के बोल तो वैसे कई लोगों ने लिखे थे, जैसे कि निदा फाजली, राजेंद्र कृष्ण, हसन कमाल, मीराबाई, जावेद अख्तर साहब। और एक गाना जो हर होली में चलता है वो लिखा था अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी ने, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। ये गाना अमिताभ जी, रेखा जी, संजीव कुमार जी और जया बच्चन जी पर पिक्चराइज हुआ है होली के सिचुएशन में। और ये गाना आज भी हर हिंदुस्तानी होली के दिन चिल्ला चिल्ला कर गाते हैं। पर खाए गोरी का यार बलम तर से रंग बरसे। एक बहुत ही बेहतरीन नगमा नीला आसमां सो गया, जावेद अख्तर साहब के बोल। इसका एक वर्जन लता जी ने भी गाया। लाल भी कम है नीला आसमां। तीसरा गाना इसी फिल्म से, ये कहाँ आ गए हम, जावेद अख्तर जी का लिखा हुआ गीत। लता जी ने गाया है ये गाना और अमिताभ बच्चन जी के इसमें डायलॉग्स। दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें, क्यों दिल में सुलगते रहे। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको कोई गाने पसंद आए हैं तो कमेंट में लाइक करिए कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है, और वीडियो को लाइक करिए क्योंकि ये आगे आप जैसे ऑडियंस के पास जरूर जाएगा। 1983 एक ऐसा साल जिसमें 2 फिल्में आई। उसमें पहली थी पुकार, जिसका म्यूजिक था R.D. बर्मन साहब का, गाने के बोल थे गुलशन बावरा जी के, और गाना था तू मैके मत जइयो। ये एक ऐसा जबरदस्त गीत लिखा हुआ है जिसमें 1, 2, 3 महीने नहीं, पूरे 12 के 12 महीनों का जिक्र किया है और बच्चन साहब ने इसे गाया है। जनवरी फरवरी के 2 महीने लगती है मुझको सर्दी। दोस्तों, ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है अब तक, और आगे जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और वो घंटी भी बजा दीजिए। तो 1983 की दूसरी फिल्म थी महान। डबल रोल तो वो कई बार कर चुके हैं, लेकिन इस फिल्म में उनका ट्रिपल रोल था, जिसमें वो एक पिता बने हैं और उनके 2 सुपुत्र, तीनों के तीनों अमिताभ बच्चन। और कौन भूल सकता है वो जबरदस्त गीत जो किशोर कुमार जी ने भी गाया है, और एक वर्जन अमिताभ बच्चन जी का भी है, जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। खुशियों की दोस्तों, ट्रिपल रोल का सिलसिला तो उस दौर में कभी नहीं हुआ था, लेकिन ट्रिपल रोल वाला फॉर्मूला यूज किया था महमूद जी ने अपनी एक फिल्म में, हम जोली। इसके बारे में हमने विस्तार में बात, जो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। 1983 के बाद डायरेक्ट 1989 में अगली फिल्म में उन्होंने गाना जो गाया वो थी मैं आजाद हूँ, अमर उत्पल जी के म्यूजिक से बनी हुई फिल्म। कैफी आजमी जी का लिखा हुआ गीत, इतने बाजू इतने सर गिन ले दुश्मन ध्यान से। ये गाना भी अमिताभ जी ने बहुत ही खूबसूरती से गाया है, जैसे हर गाना गाते हैं। दोस्तों, जब 90s शुरू हुआ तो उनकी फिल्में कम हो गई, लेकिन उन सालों में भी उनकी बहुत ही नायाब फिल्में आई, जैसे कि अग्निपथ, खुदा गवाह, हम, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, और टीवी पर सबसे ज्यादा दिखने वाली फिल्म सूर्यवंशम। उनकी सेकंड इनिंग शुरू होने के बाद जो पहला गाना उन्होंने गाया वो थी फिल्म बागबान। और सिलसिला फिल्म की तरह ही इस फिल्म में भी उनके 3 गाने थे जो उन्होंने गाए हैं। सबसे पहला गाना है मैं यहाँ तू वहाँ। जाती नहीं। रंग बरसे गाने के बाद अगर दूसरा गाना कोई बचता है होली में, वो है होली खेले रघुवीरा। फिल्म में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी वैलेंटाइंस डे की, और उसमें अमिताभ जी हेमा मालिनी के लिए गाते हैं चली चली फिर हवा चली। याद में सब चली 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 फिर चली। ओहो, इतने बेहतरीन नगमे। कमेंट करिए और बताइए आपका कौन सा फेवरेट गाना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। दोस्तों, 2003 के बाद उन्होंने डायरेक्ट 2012 में कहानी फिल्म, जिसका म्यूजिक विशाल शेखर जी का था, और बंगाली ट्रेडिशनल गाना है जिसका नाम है एकला चलो। ये वैसे फिल्म में अमिताभ जी नहीं है, लेकिन विद्या बालन के कैरेक्टर के बैकग्राउंड में ये गाना बचता है।
वैसे 2003 साल में एक और गाना बहुत ही प्रचलित हुआ था जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 2012 के बाद 2015 में इलैयाराजा जी के साथ और स्वानंद किरकिरे के शब्दों पर गाया उन्होंने बाथरूम में बैठकर कमोड के ऊपर पिडली सी बातें। प्यार के साए में सब पिडली है यार, पिडली सी। इस महा अभिनेता का कोई जवाब नहीं, हर चीज में ये अव्वल लाते हैं, हर काम में वो नयापन दर्शाते हैं। दोस्तों 2018 में फिल्म आई 102 नॉट आउट। नसीब में तो वो दोनों भाई भाई थे, लेकिन इस फिल्म में वो दोनों बाप बेटा बने हैं, जिसे लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य जी ने और गाना गाया था बड़ुम्बा। विशाल शेखर के म्यूजिक से बनी हुई फिल्म भूतनाथ, उसमें 2 गाने अमिताभ बच्चन जी ने गाए जिसे लिखा था जावेद अख्तर जी ने। एक गाना आया था वजीर फिल्म में जिसका म्यूजिक था रोचक कोहली का, और गुरप्रीत साइनी ने गीत लिखा था अतरंगी यारी, फरहान अख्तर जी के साथ में ये गाना अमिताभ बच्चन जी ने गाया था। तो दोस्तों एक गाना उन्होंने रिलीज किया था जिसके बोल लिखे थे उनके पिताजी श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने, और गाने का म्यूजिक अरेंजमेंट किया था रिमिक्स किंग बाली sagू ने। 2003 के बारे में जो आपको मैंने पहले बताया, वो गाना था तेरा चेहरा एल्बम से जो अदनान सामी जी ने बनाया था, जिसके बोल लिखे थे समीर जी ने। और उस वीडियो का क्या कहना, अगर आज भी आपके सामने वो वीडियो चल जाए तो आप वो पूरा गाना सुनेंगे और गाएंगे, क्योंकि गाना था ही जबरदस्त। कभी नहीं, कभी डैडी से छुपाया, कभी नहीं, कभी चीटिंग की तूने, कभी नहीं। वैसे तो अमिताभ बच्चन जी ने और भी कई गाने गाए हैं, ये कुछ चुने हुए गीत थे जो आपके सामने पेश किए गए। लेकिन एक दौर है जो अमिताभ बच्चन जी के गानों की आवाज के बारे में अगर बात ना हो तो वो बात अधूरी है, वो है सुदेश भोसले जी। अमिताभ बच्चन जी के कई गाने गाए हैं उन्होंने, उनमें से एक है जुम्मा चुम्मा दे दे, हम फिल्म से। कभी खुशी कभी गम के फिल्म का गाना शावा शावा कौन भूल सकता है। रूप तेरा सोना सोना, सोनी तेरी पायल, और मेजर साहब का सोना सोना। तो दोस्तों इतने बेहतरीन नगमे, इतने बेहतरीन शख्सियत के आपने जो सुने, अगर आपको पसंद है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इस वीडियो के बारे में आपके क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों ये एपिसोड करके बहुत मजा आया, उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आया होगा। तो अगली बार आपसे फिर मिलेंगे आप खास लोगों के साथ इस खास म्यूजिक चैनल पर। म्यूजिक खास होता है और खास लोगों के खास म्यूजिक चैनल में आपका स्वागत है।